हम सब लोगों का यहाँ से आप सब लोगों के माध्यम से अपनी बातचीत रखने का इस चुनाव की दृष्टि से एक ऐसा मौका है जिसमें हमारे बीच में जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अजय सिंह चौटाला जी, हरियाणा की राजनीति में बड़ा वरिष्ठ नाम, हरियाणा सरकार में मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी हैं, सरदार निशान सिंह जी जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय राजेंद्र लितानी जी और हमारे जिला के बड़े जुझारू अध्यक्ष आदित्य चौटाला जी, हम सब लोग मिल करके इस चुनावी जंग में उतरे और 7 तारीख को जब नॉमिनेशन फाइल किया था उस समय से लेकर के ये हम सब गठबंधन के नेताओं की टीम एक एक हमारी पार्टियों का कार्यकर्ता हमारे गठबंधन के प्रत्याशी भाई गोविंद कांडा जी के साथ लग कर के और इस चुनाव को, जैसे मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि यहाँ पर एक चर्चा है कि चुनाव हमारा काफ़ी नीचे है, धरातल पे है, तो हम लोग धरातल से चले थे और जो व्यक्ति जिसको ये लगा कि जननायक चौधरी देवीलाल जी की विरासत की जो लड़ाई हरियाणा प्रदेश में लड़ी जा रही है उसमें वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जब से जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ और उसके बाद जो चुनाव आया उसमें 10 और 1 का अनुपात हम सबके सामने है। जब उनको लगा कि अब किसान आंदोलन के कारण से, वो कहते हैं कि उंगली कटा करके शहीद होने का मौका है और अपने आप को स्थापित करते हुए चौधरी देवीलाल जी की विरासत को अपनाने का, उस पर कब्जा करने का मौका है, तो उन्होंने ये पता होने के बावजूद भी कि ये कानून स्टे है, केंद्र सरकार ने रोक लगाई है, उसके बावजूद भी ये इस्तीफा दिया और यह इस्तीफा देने के बाद जैसी चर्चा थी कि मैं जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा, ऐसी बातें कहते रहे और इनके आसपास के लोग एक बात कहते रहे, ये ऐलनाबाद तो आईएनएलडी का और अभय सिंह चौटाला का गढ़ है, लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये पूरी टीम, जननायक जनता पार्टी की टीम, भारतीय जनता पार्टी की टीम, चौधरी रणजीत सिंह जी और सब ने मिल करके ऐलनाबाद की जनता के बीच में जिस प्रकार से प्रचार किया और जिस प्रकार से ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इस चुनाव को धरातल से उठा करके ऊपर पहुंचाया, तो मैं कह सकता हूं कि ये गढ़ अब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होकर के ये गढ़ ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता का गढ़ ये बनने जा रहा है।
और एलनाबाद क्षेत्र की जनता को ये बात ध्यान में आई है कि अब हम किसी एक व्यक्ति की चौधर नहीं, एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता की चौधर की बात करेंगे, जिसकी बात कभी चौधरी देवीलाल जी किया करते थे। तो इस प्रकार का वातावरण आज है। लेकिन मैं एक बात को दोहराना चाहूँगा कि अभय सिंह चौटाला के आसपास के लोग, और वो खुद ये एक बात कहते रहे कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी मैं विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा। तो उनके आसपास के जो चाटुकार लोग हैं वो एक बात कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला बात के धनी हैं। तो अब देखते हैं कि बात के धनी ने जो बात कही थी उसको एलनाबाद की जनता किस प्रकार से उसको सिद्ध करती है। मुझे लगता है कि एलनाबाद क्षेत्र की जनता ने ये मन बनाया है कि वो इस बार हमारे गठबंधन के प्रत्याशी जिसमें कहीं भी जो एक व्यक्ति के मन के अंदर अहंकार दिखाई देता है, वो अहंकार हमारे साझे गठबंधन के प्रत्याशी में कहीं नहीं दिखता। एक समाज सेवी व्यक्ति, सबको साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति गठबंधन ने मैदान के अंदर उतारा, और आज ये बात पूरी तरह से सत्य स्थापित होती दिखाई दे रही है कि हमारा गठबंधन का प्रत्याशी एलनाबाद विधानसभा की जो जनता है उसने उसको स्वीकार किया है। और जब परिणाम आएगा तो यहाँ की जनता का गढ़ एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र और हरियाणा के सामने दिखाई देगा। मैंने इतनी बात मेरी तरफ से कहनी थी, क्योंकि पूर्व में साथियों, एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का ये उपचुनाव अब अपने अंतिम चरण में है और सुभाष बराला जी ने पूरी विस्तार से इस पे आपको रोशनी डालने का काम किया है। निरंतर आप लोग भी इस चुनाव की एक एक बारीकी से पूरी तौर पे जुड़े रहे हैं। मीडिया के साथियों ने सारा घटनाक्रम, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी मीडिया हो, उसके जरिए उसे दिखाने का काम भी किया है। चुनाव जब शुरू हुआ था तो तरह तरह की शंकाएं थी और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी तो यहाँ तक भी कहते थे कि ये लोग गांव में तो जा कर के दिखाएं, इन्हें लोग गांव में नहीं घुसने देंगे, और तरह तरह की नुक्ताचीनी करने का काम करते थे। परंतु आपने देखा, मैं पूरे एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में गया, मुझे तो कहीं कोई किसान विरोध तो नज़र नहीं आया। दो चार जगह उन्हीं के पेड़ लोगों ने, जो बाकायदा मीडिया के समक्ष नंगे भी हो चुके, उनकी गाड़ियों पे भी झंडे लगे हुए थे, उनके हाथ में बैंड भी पहने हुए थे, ऐसे लोगों ने जरूर कहीं काले झंडे लेकर के हू हल्लड़ करने का प्रयास किया और स्थानीय जनता ने उन लोगों को भी नकारने का काम किया। उन्होंने कई जगह कहा भी हमारे गांव का माहौल खराब करने का प्रयत्न मत करो। किसान तो अपने खेती के काम में लगा हुआ था और निरंतर चुनाव प्रचार की बारीकियों से लगातार जुड़ा हुआ था। आपने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और सभी साथियों ने मिलकर के इस चुनाव प्रचार में गठजोड़ के प्रत्याशी के लिए काम किया, उसका परिणाम 2 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पे गठजोड़ के प्रत्याशी अजीज गोविंद कांडा यहाँ से भारी बहुमत से जीत करके जाएगा
और उन लोगों का घमंड चकनाचूर होगा जो घमंड में आकर के, तैश में आकर के बड़ी बड़ी बातें करते थे। इस्तीफा देने से पहले जो ये कहते थे कि जब तक कृषि काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे, जब तक आपकी समस्याओं से निजात नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं विधानसभा की दहलीज भी नहीं देखूंगा। उन्हें थोड़े दिनों में दहलीज फिर दिखाई देने लगी और घमंड में आकर के जो ये कहते थे कि मैं तो मतदाताओं के पास वोट मांगने के लिए भी नहीं जाऊंगा इलाहाबाद में, उन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1-1 बजे तक लोगों के दरवाजे पे नाक रगड़ने का काम भी किया। तो लोगों ने एक निर्णय कर लिया कि इस घमंड को चकनाचूर करके सरकार की विकास की नीति से जुड़ने का काम करें और निकट भविष्य के 3 साल के सरकार के कार्यकाल में इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र जो लगातार पिछले लंबे समय से पिछड़ा रहा है, उसे विकास की गति मिले और इसी का परिणाम 2 तारीख को रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। मैं तो यही कहने के लिए आप लोगों से हाजिर हुआ हूँ कि आप लोग कल का जो शेष समय है उसमें यहाँ के जागरूक मतदाताओं को और प्रेरित करने का काम करें कि वो निर्भीक होकर के मतदान करें। सरकार ने उनके लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं, किसी तरीके से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। किसान नेता जो किसान के हितैषी बनने का स्वांग रचते थे, चाहे वो चडूणी जी आए, उन्होंने कांग्रेस की तरफ इशारा करने का काम किया, और टिकैत आए, उन्होंने इनेलो की तरफ खुल्लम खुल्ला इशारा करने का काम किया। और आज यहाँ के स्थानीय जो किसान नेता है वो कह रहे हैं इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। तो सरोकार नहीं है तो आप लोग क्यों ये आयोजन करवाने का काम कर रहे थे? ये सब लोग उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो इनको भी उजागर करने का काम करें। और निरंतर जो प्रयास अब मतदाताओं के साथ साथ हमारे वर्कर्स को भी धमकाने का सिलसिला शुरू कर रखा है, उन्हें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, वो निर्भीक होकर के मतदान करें। धन्यवाद।